नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते ही हैं। खुशी क्या है? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ देर अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद जिंदगी बहुत आसान होती। पर असल में खुशी इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। हाँ, और इसी गहराई को समझने के लिए हमारे पास कुछ दिलचस्प विचार हैं। ये खुशी क्या है .pdf नाम के दस्तावेज से लिए गए हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस दस्तावेज के जरिए खुशी की जो ऊपरी सतह है उससे हटकर उसकी असली टिकाऊ शक्ल को समझें। ये देखें कि ये कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने का एक तरीका कैसे है। सही बात है। दस्तावेज की शुरुआत भी यहीं से होती है कि खुशी कोई क्षण भर का मजा या जोश नहीं है। ये अंदर से महसूस होने वाली एक गहरी भलाई है, एक सुकून है, जिसे कुछ लोग इंसान का भरपूर विकास या जीवन का फलना फूलना भी कहते हैं। अच्छा, जीवन का फलना फूलना, ये सुनने में काफी बड़ा विचार लगता है। जैसे आपने कहा, वो प्राचीन यूनानियों वाली बात, उन्होंने इसे यूडाइमोनिया कहा था। हाँ, यूडेमोनिया, यानी एक ऐसा जीवन जो सिर्फ मजेदार ना हो बल्कि जिसमें कोई मतलब हो, कोई गुण हो। और हमारे यहाँ वेदांत में आनंद शब्द है। बिल्कुल, वो भी एक बहुत गहरी अंदरूनी शांति और परमानंद की स्थिति बताता है। ये शब्द ही इशारा करते हैं कि हम सतह से बहुत नीचे जा रहे हैं, खुशी की ऊपरी परत के नीचे। हाँ, तो दस्तावेज के मुताबिक इस गहरी खुशी का सार क्या है? मतलब निचोड़ क्या है इसका? देखिए, सार ये है हमारी अंदर की दुनिया, जैसे हमारे विचार, हमारे उसूल, हमारी भावनाएं और हमारी बाहर की दुनिया, मतलब हमारा काम, हमारे रिश्ते, समाज में हमारा योगदान, इनके बीच एक तालमेल, एक सामंजस्य। अच्छा, एक हार्मनी। हाँ, बिल्कुल। जब ये दोनों पहलू एक सीध में आ जाते हैं तो खुशी महसूस होती है। मतलब ये वो अंदरूनी आत्मविश्वास है जो तब आता है जब हम जानबूझकर, समझदारी से और पूरी सच्चाई के साथ जी रहे होते हैं। हाँ, और ये वो शांति है जो जिंदगी की उठापटक के बीच भी कहीं ना कहीं बनी रहती है। शायद यही फर्क है, अभी मजा आ रहा है और हाँ, कुल मिलाकर जिंदगी अच्छी है वाली भावना में, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ चेहरे की मुस्कान से आगे की बात है। ये जुड़ाव और खुद को स्वीकार करने से मिलने वाली शांति है। जब आप जो हैं और जैसा जीवन जी रहे हैं उसमें एक सहजता महसूस होती है। ये बाहरी चीजों पर कम, अंदरूनी अवस्था पर ज्यादा निर्भर करती है। ठीक है, तो ये साफ है कि खुशी एक गहरी अंदरूनी अवस्था है, न कि सिर्फ बाहरी हालात का नतीजा। अब दस्तावेज इसके अलग अलग पहलुओं या आयामों की बात करता है और शायद यहीं से तस्वीर और साफ होती है कि ये कोई एक चीज नहीं बल्कि कई धागों से बुनी हुई चादर जैसी है। हाँ, ये बहुआयामी नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। हर धागे को मजबूत करना जरूरी है। तो पहला कौन सा है? पहला है आध्यात्मिक या अंदरूनी पहलू, और इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं। इसका मतलब है जीवन में एक मतलब और मकसद ढूंढना, ये एहसास कि हम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, ऊंचा आदर्श। ये वो क्यों है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है, एक तरह की प्रेरणा। जीवन का क्यों। और फिर है मनोवैज्ञानिक पहलू, यानी हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। हाँ, बिल्कुल। इसमें अपनी भावनाओं को समझना, मुश्किल वक्त में हार न मानने की हिम्मत, वो जिसे लचीलापन या रेजिलियंस कहते हैं, हाँ, रेजिलियंस, उसे बनाना, खुद को बेहतर जानना मतलब सेल्फ अवेयरनेस, और हमेशा सीखते रहने और बेहतर बनने की सोच रखना, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, ओके। ये सब इसमें शामिल है। ये अपने मन को संभालने की कला है एक तरह से। ये तो हुए अंदरूनी पहलू, लेकिन हम अकेले तो है नहीं दुनिया में, सामाजिक पहलू भी बहुत अहम होगा। बेहद। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। दस्तावेज भी इस पर जोर देता है। गहरे, सच्चे और भरोसेमंद रिश्ते बनाना। जैसे प्रकृति हो, कला, विज्ञान, समाज सेवा या कोई और ऊंचा आदर्श। ये वो क्यों है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है, एक तरह की प्रेरणा। जीवन का क्यों। और फिर है मनोवैज्ञानिक पहलू, यानी हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। हाँ, बिल्कुल। इसमें अपनी भावनाओं को समझना, मुश्किल वक्त में हार न मानने की हिम्मत, वो जिसे लचीलापन या रेजिलियंस कहते हैं, हाँ, रेजिलियंस, उसे बनाना, खुद को बेहतर जानना मतलब सेल्फ अवेयरनेस, और हमेशा सीखते रहने और बेहतर बनने की सोच रखना, जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, ओके। ये सब इसमें शामिल है। ये अपने मन को संभालने की कला है एक तरह से।
ये तो हुए अंदरूनी पहलू, लेकिन हम अकेले तो है नहीं दुनिया में, सामाजिक पहलू भी बहुत अहम होगा। बेहद। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। दस्तावेज भी इस पर जोर देता है। गहरे, सच्चे और भरोसेमंद रिश्ते बनाना, कहीं अपनापन महसूस करना, एक समुदाय का हिस्सा होना, ये सब हमारी खुशी के लिए बहुत जरूरी है। अकेलेपन में सच्ची खुशी मिलना लगभग नामुमकिन है। और शारीरिक पहलू, अक्सर हम इसे शायद अनदेखा कर देते हैं, पर क्या ये नींव है? बिल्कुल, इसे अनदेखा करना बहुत बड़ी भूल होगी। हमारा शरीर ही तो है जिसके जरिए हम दुनिया का अनुभव करते हैं। अच्छा खान-पान, कसरत, पूरी नींद, अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी होना और एक सुरक्षित माहौल, ये सब बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। वही बात, इसकी अनदेखी करके बाकी आयामों पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नींव है, जैसा आपने कहा। आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक, ये 4 हो गए। और दस्तावेज एक और पहलू बताता है, नैतिक पहलू। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। नैतिकता और खुशी का सीधा संबंध। हाँ, और ये शायद सबसे कम चर्चा में रहने वाला, लेकिन दस्तावेज के हिसाब से बेहद जरूरी पहलू है। ये वो अंदरूनी शांति है जो तब मिलती है जब हम अपने नैतिक उसूलों के हिसाब से जीते हैं। जैसे कि जैसे ईमानदारी, सच्चाई, निष्पक्षता, दूसरों के लिए करुणा। जब हमारे काम इन उसूलों पर आधारित होते हैं तो एक तरह का आत्मसम्मान और सुकून मिलता है। दस्तावेज साफ कहता है कि बेईमानी या अनैतिकता की नींव पर सच्ची, टिकाऊ खुशी नहीं बन सकती। वो शायद सिर्फ थोड़े वक्त का फायदा हो सकता है, खुशी नहीं। ये तो खुशी की एक बहुत ही मुकम्मल होलिस्टिक तस्वीर लगती है। 5 अलग अलग लेकिन जुड़े हुए पहलू। पर सवाल ये उठता है कि इन सब को साधें कैसे, खासकर जब दुनिया इतनी जटिल है। क्या दस्तावेज कुछ राह दिखाता है, कुछ सिद्धांत बताता है? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। खुशी की तलाश कहीं स्वार्थ में न बदल जाए, इसके लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। ये सिद्धांत पक्का करते हैं कि हमारी खुशी दूसरों की भलाई में रुकावट न बने, बल्कि उसमें मददगार हो। ये खुशी को एक जिम्मेदार दायरे में रखते हैं। अच्छा, तो ये सिद्धांत क्या है? क्या कुछ मुख्य बातों पर रोशनी डाल सकते हैं? जरूर, इन्हें कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहला हिस्सा खुद से जुड़ा है, जैसे ईमानदारी और प्रामाणिकता। ऑथेंटिक होना। हाँ, ऑथेंटिक होना, दिखावा छोड़कर सच्चाई से जीना। और व्यक्तिगत जिम्मेदारी और विकास, अपने कामों, फैसलों और लगातार सीखने की जिम्मेदारी लेना। ठीक है, ये तो अपने प्रति ईमानदारी हुई। दूसरों के प्रति क्या सिद्धांत है? यहाँ 2 मुख्य बातें हैं। पहला, मानव गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान, हर इंसान की इज्जत करना और इसके अपने फैसले लेने के अधिकार को मानना। और दूसरा है दूसरों के लिए करुणा और देखभाल, मतलब कंपैशन। ये समझना कि हमारा सुख दुख दूसरों से जुड़ा है, इसलिए सहानुभूति और मदद का भाव रखना। और समाज या दुनिया के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है खुशी की राह पर? यहाँ भी कुछ अहम सिद्धांत हैं। एक है नुकसान कम करना और लाभ बढ़ाना। कोशिश करना कि हमारे कामों से किसी का बुरा ना हो और भलाई ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा है न्याय और निष्पक्षता, क्योंकि एक अन्याय भरी दुनिया में सच्ची खुशी पाना मुश्किल है ना, तो सबके लिए बराबरी और इंसाफ की सोच रखना। सही बात है। और आखिर में परस्पर जुड़ाव और स्थिरता, ये मानना कि हम सब एक बड़े ताने बाने, एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और हमारी खुशी हमारे समाज और पर्यावरण की सेहत से जुड़ी है। ये सिद्धांत तो खुशी को एक बहुत बड़ा और गहरा मतलब दे देते हैं। ये सिर्फ मैं खुश रहूं वाली बात नहीं रही, बल्कि हम सब मिलकर कैसे बेहतर जी सकते हैं वाली बात हो गई। पर अब वो प्रैक्टिकल सवाल आता है कि इन बड़ी बड़ी बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करें कैसे? बिल्कुल सही सवाल है, और दस्तावेज इस पर भी आता है। रोजमर्रा के जीवन के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देता है, जैसे दिन की शुरुआत एक इरादे के साथ करना। आज आप कैसा जीना चाहते हैं? आज आपका फोकस क्या रहेगा? छोटा सा कदम, पर शायद असरदार। और छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना। जो हमारे पास है उस पर ध्यान देना, ना कि जो नहीं है उस पर। ग्रैटिट्यूड, ऐसी गतिविधियों में वक्त लगाना जिनसे आपको मतलब महसूस होता हो, चाहे वो आपका काम हो, कोई शौक या किसी की मदद करना। मीनिंगफुल एक्टिविटीज। और रिश्ते, हाँ, अपने खास रिश्तों को वक्त देना, उन्हें सींचना, और जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहना, ध्यान देना, मतलब माइंडफुल होना।
ये तो अच्छी आदतें लगती हैं, पर क्या कोई ऐसे संकेत भी हैं जिनसे पता चले कि हम शायद रास्ते से भटक रहे हैं, कि कहीं कुछ गड़बड़ है हमारी खुशी की तलाश में? हाँ, दस्तावेज कुछ चेतावनी के संकेतों मतलब वार्निंग साइंस की भी बात करता है। इन्हें पहचानना जरूरी है ताकि हम वक्त रहते संभल सकें। क्या है वो संकेत? जैसे अगर लगातार अंदर से खालीपन या बेमतलब महसूस हो रहा हो, एक तरह की एम्प्टीनेस, या अगर मन में हमेशा कोई नकारात्मक भावना जैसे जलन, गुस्सा, रंजिश बनी रहती हो, क्रॉनिक नेगेटिविटी। और दूसरों पर निर्भरता? हाँ, अगर अपनी खुशी के लिए लगातार दूसरों की तारीफ या ध्यान की जरूरत पड़ती हो, एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत, या अगर हम अक्सर अपनी असल भावनाओं से भागने के लिए खुद को बेवजह व्यस्त रखते हो या ध्यान भटकाने वाली चीजों में लगे रहते हो, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन। और एक बहुत अहम संकेत शायद ये है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और है। हमारे मूल्यों और हमारे कामों में फासला होना। बिल्कुल, वैल्यूज एक्शन गैप जिसे कहते हैं। ये सारे संकेत इशारे हैं कि शायद जीवन का कोई पहलू संतुलन से बाहर है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये अलार्म की तरह है। तो इन आदतों को बनाने और संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कोई आसान सी रोज की जाने वाली प्रैक्टिस है जिनका जिक्र दस्तावेज में हो? कुछ सिंपल हैबिट्स? हाँ, कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार चीजें बताई गई हैं। पहली है सचेत जागरूकता, माइंडफुलनेस। कैसे करें इसे? रोज बस 5-10 मिनट शांति से बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, या बस अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना। इससे मन शांत होता है, तनाव घटता है और खुद की समझ बढ़ती है। दूसरी शायद कृतज्ञता का अभ्यास है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हाँ, रोज रात सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखना या सोचना जिनके लिए आप सच में शुक्रगुजार हैं। छोटी से छोटी चीज भी चलेगी। ये छोटी सी आदत हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आती है और नजरिए में सकारात्मकता लाती है। और दयालुता के सचेत कार्य, कॉन्शियस काइंडनेस। बिल्कुल, दिन में कोई एक छोटा सा काम किसी और के लिए बिना किसी उम्मीद के करना, किसी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देना, किसी सहकर्मी की छोटी सी मदद कर देना, इससे जुड़ाव बढ़ता है और अपना मूड भी अच्छा होता है। ये विन विन है। चौथा शायद प्रकृति से जुड़ना है, कनेक्ट विथ नेचर। हाँ, रोज थोड़ा वक्त बाहर प्रकृति में बिताना, चाहे पार्क में टहलना हो, किसी पेड़ के नीचे बैठना हो, या बस खिड़की से बाहर आसमान को देखना हो। प्रकृति हमें सुकून देती है, तनाव कम करती है और चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखने में मदद करती है। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये तो हुई अपनी बात, पर अगर हम ये खुशी की समझ दूसरों को, खासकर बच्चों को सिखाना चाहें तो क्या दस्तावेज इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, और इसमें सबसे अहम बात है खुद मिसाल बनना, रोल मॉडलिंग। बच्चे देखकर सीखते हैं। उन्हें ये दिखाना कि खुशी चीजें इकट्ठा करने से नहीं बल्कि अंदर से महसूस करने और दूसरों की मदद करने से मिलती है। मटीरियलिज्म के बजाय मतलब पर जोर देना। और क्या सिखा सकते हैं? उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानना और नाम देना सिखाना, दूसरों की भावनाओं को समझने मतलब सहानुभूति का अभ्यास कराना, रिश्तों को चीजों से ज्यादा अहमियत देना सिखाना, और कुछ बनाने या योगदान देने में मजा खोजना सिखाना। कंट्रीब्यूशन और क्रिएशन में खुशी। ये बहुत जरूरी बातें हैं। अब अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो एक सवाल मन में आता है, क्या खुशी ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है या ये किसी और चीज का नतीजा है? दस्तावेज इस बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, और दस्तावेज का नजरिया जो मुझे काफी दिलचस्प लगा वो ये है कि खुशी अपने आप में शायद अंतिम लक्ष्य नहीं है। ओह, तो फिर क्या है? बल्कि ये एक ऐसे जीवन का स्वाभाविक नतीजा है, एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है जो समझदारी, हिम्मत, करुणा और एक मकसद के साथ जिया गया हो। ये इनाम है, मंजिल नहीं। जब आप सही तरीके से जीने पर ध्यान देते हैं, गुणी जीवन जीने पर, तो खुशी अक्सर अपने आप पीछे चली आती है। मतलब फोकस सही काम करने पर होना चाहिए, खुशी अपने आप मिल जाएगी। ये दिलचस्प है। पर जीवन में अक्सर ऐसी मुश्किलें आती हैं जहां दो सही चीजों या दो जरूरी बातों के बीच चुनना पड़ता है, डायलेमास। जैसे शायद एक नौकरी में पैसा ज्यादा है पर वो आपके उसूलों के खिलाफ है, या अपनी जरूरतें और परिवार की जिम्मेदारियों में तालमेल बिठाना। ऐसी दुविधाओं में क्या करें? हाँ, ऐसी स्थितियां लाजमी हैं। यहाँ दस्तावेज मध्य मार्ग खोजने की सलाह देता है, एक बैलेंस खोजने की, यानी थोड़े समय के मजे या फायदे के बजाय लंबे समय की टिकाऊ भलाई को प्राथमिकता देना, शॉर्ट टर्म प्लेजर पर लॉन्ग टर्म वेलबींग को चुनना। ऐसे फैसले लेना जिनके साथ आप बाद में शांति से जी सकें, जिनका आपको अफसोस न हो।
तो क्या कोई तरीका है जिससे हम ऐसी मुश्किल घड़ियों में सही फैसला ले सकें? कोई सवाल जो हम खुद से पूछ सकते हैं? हाँ, दस्तावेज कुछ ऐसे सवाल सुझाता है जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, गाइडलाइंस की तरह। क्या है वो सवाल? पहला, क्या ये चुनाव मेरे सबसे गहरे मूल्यों और जीवन के मकसद से मेल खाता है? इज इट अलाइन्ड विद माई कोर वैल्यूज एंड पर्पस? दूसरा, क्या ये फैसला लंबे समय में मेरी और इससे प्रभावित होने वाले दूसरों की भलाई में योगदान देगा? विल इट कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म फ्लरिशिंग? और तीसरा, क्या मैं ये फैसला समझदारी और करुणा से ले रहा हूं या इसके पीछे डर, अहंकार या लालच है? What's the motivation, wisdom and compassion of fear, ego, greed? और चौथा, जो मुझे काफी पसंद आया, आज से 1 साल बाद जब मैं इस फैसले को देखूंगी, तो क्या मुझे इस पर गर्व महसूस होगा? The 1 year test. वाह, ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें सिर्फ फौरी राहत नहीं, बल्कि लंबी अवधि की शांति की तरफ ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये हमें ज्यादा सचेत और अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार फैसले लेने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस चर्चा से ये समझ बन रही है कि सच्ची खुशी कोई जादुई चीज नहीं जो अचानक मिल जाती है। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक कला है। ये जीवन के अलग अलग पहलुओं, हमारे अंदरूनी मन, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारे काम और हमारे नैतिक उसूलों के बीच संतुलन साधने का नाम है। एकदम सही कहा आपने। ये अपने अंदर की दुनिया और बाहर के कामों को समझदारी और होशियारी से एक सीध में लाने का सफर है। इससे एक ऐसा जीवन बनता है जिसमें मतलब हो, गहरा जुड़ाव हो और अंदरूनी शांति हो। ये अच्छी तरह जीने की कला है जिसे कोई भी हर रोज थोड़ा थोड़ा करके विकसित कर सकता है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। अगर सच्ची खुशी, जैसा कि हमने आज चर्चा की, अक्सर एक अच्छे और नैतिक जीवन का नतीजा होती है, एक बाय प्रोडक्ट होती है, तो आज आप अपने अंदर कौन सा एक मुख्य गुण, चाहे वो समझदारी हो, करुणा हो, हिम्मत हो या कुछ और, विकसित करने पर ध्यान दे सकते हैं जो आपको धीरे धीरे स्थायी खुशी की ओर ले जाए? ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। खुशी की तलाश असल में खुद को बेहतर बनाने की तलाश है। इस दिलचस्प और गहरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है खुशी की इस बहुआयामी समझ ने हमारे श्रोताओं को भी नए नजरिए से सोचने की प्रेरणा दी होगी। आज के लिए इतना ही।